हम सब के बीच कार्यकर्ताओं को बताइए, जनता को बताइए कि हमको ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे प्रदेश की अंत्योदय की योजना को, चाहे अटल आयुष्मान के रूप में हो, चाहे स्वच्छता के रूप में हो, चाहे निर्मल आवास के रूप में, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के रूप में हम सब लोगों को दे रहे हैं, चाहे वो राशन के रूप में हो, चाहे जन औषधि के रूप में हमको कोरोना के दौरान जो कोविड के टीके उपलब्ध कराए गए, ये सब निर्णय आप लोगों को करना है। और मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए और आपने गोरखनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ जी के विचारों को सुनने के लिए और उनके द्वारा दिए गए जो पार्टी के प्रति उनका समर्पण है, उसको देखते हुए आप सब लोग उन विचारों को लेकर के बूथ पर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई किशोर उपाध्याय जी के कमल के निशान का बटन दबा करके अपने अपने बूथों से भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के आपके साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। धन्यवाद नौटियाल जी। हमारे बीच में चंबा गुनोगी से सुनीता थपलियाल, राखी राणा केमाल गांव, रेखा तोपाल तिखोल गांव क्षेत्र पंचायत सदस्य, मनोज नकोटी जी वरिष्ठ भाजपा नेता, शोभनी धनोला जी, हुकम सिंह नेगी जी, सुधीर भगोणा जी, विनोद सयाल जी, विक्रम राणा जी, गणेश सेमवाल जी, रानी नेगी जी, उप प्रधान मंजूर, कमाल सिंह पुंडीर वरिष्ठ भाजपा नेता, हरिप्रसाद सकलानी जी, मानवेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कुछ ही क्षणों में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं यहां पर आमंत्रित करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
इस चुनाव के संयोजक पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई खेम सिंह चौहान जी को आप आएं और अपने विचार रखने का कष्ट करें। श्रीमान खेम सिंह चौहान जी। इस चुनाव अभियान के इस बेला पर टिहरी की वीर भूमि एवं देवभूमि में आप लोगों का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर हमारे प्रभारी जो हिमाचल से आए संजय कटवाल जी, दूसरे हमारे साथी प्रवीण जी, इस हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और जुझारू नेता पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा सोना सजवाण जी, इस कार्यक्रम के सफल संचालन करने वाले और सह संयोजक राजेश नौटियाल जी, हमारे प्रदेश वक्ता भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल जी, प्रदेश मंत्री मधु भट्ट जी, टिहरी विधानसभा के प्रभारी गिरीश बटवाण जी, सह संयोजक सुशील बहुगुणा जी, हमारे हमारे वर्तमान ब्लॉक प्रमुख सुनीता जी, शिवानी जी, वरिष्ठ नेता मेहरबान सिंह रावत जी, हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष विजय कठैत जी, संदीप रावत जी, उदय रावत जी, राज्य कोऑपरेटिव बैंक के घनश्याम जी, और मेरे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं, मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मेरे बहादुर साथियों, आज टिहरी विधानसभा का इस चुनाव अभियान के तहत जो एक बिगुल बजा है कि उत्तराखंड का विकास कैसे होगा, उत्तराखंड कैसे बचेगा, उत्तराखंड के लोग कैसे समृद्ध होंगे, हमारे बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिलेगा, हमारी माताओं बहनों को का दुख दर्द कैसे दूर होगा, हमारे किसानों का दुख दर्द कैसे दूर होगा, हमारे मजदूरों को कैसे सम्मान होगा, ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज किया भी है और करेगी भी। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे देश में सुरक्षा के नाम पर जो काम किए हैं, हमारे सैनिकों के लिए काम किए हैं, हमारे किसानों के लिए काम किए हैं, हमारे मजदूरों के लिए काम किए हैं, हमारे युवाओं के लिए काम किया है, उत्तराखंड के लोगों के लिए। माननीय मोदी जी ने कहा उत्तराखंड का आने वाला 10 साल उत्तराखंड का है और उत्तराखंड का चहुमुखी विकास, चाहे वो चारधाम यात्रा के नाम के चारधाम यात्रा जो आज बहुत बड़ी परियोजना है, सफल हुई, आज जो हमारा अटल आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि है, तमाम विकास कार्य हमारे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज टिहरी बांध की झील को पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। भाजपा ममतामयी, समतामयी, समरसतामयी समाज की स्थापना करना चाहती है, जबकि अन्य पार्टियां जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, धनबल के नाम पर लोगों को गुमराह करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर बात करती है तो राष्ट्रवाद की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी अगर बात करती है विकासवाद की बात करती है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, अगर वास्तव में अपनी हमारी पहाड़ के लोगों का दुख दर्द दूर करना है, हमारी माताओं बहनों का दुख दर्द दूर करना है, हमारे युवाओं के लिए नई रोशनी देनी है, हमारे बुजुर्गों के लिए नई रोशनी देनी है, तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाना होगा और केंद्र की सरकार को और मजबूत बनाना होगा। हमारे प्रत्याशी किशोर उपाध्याय जी हैं। किशोर उपाध्याय जी एक ईमानदार और सशक्त हमारे विधायक के प्रत्याशी हैं। हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी आदरणीय किशोर उपाध्याय जी मंच में पहुंच चुके हैं। आपका जोरदार स्वागत, यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन
किशोर उपाध्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किशोर उपाध्याय जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज पार्टियां कहती थी, विरोधी पक्ष कहता था कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर केवल चुनाव में वादा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण करके उसका शुरुआत करके बता दिया, हम राम मंदिर के नाम पे केवल वादा नहीं करते हैं, दावा नहीं करते हैं, हम काम करते हैं, काम के करके दिखाते हैं। हमारी जो कई वर्षों से धारा 370 समाप्त नहीं हुई थी, 35A को लोग कहते थे कि हो नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी मांगों पर ऐतिहासिक निर्णय लिया। आज विश्व पटल पर देश एवं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। आज देश परम वैभव एवं विश्व गुरु के सर्वोच्च पद पर आसीन होने की तरफ बढ़ रहा है। देश को मजबूत वित्तीय स्थिति, देश की सुरक्षा, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में हमने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐतिहासिक काम किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में ऐतिहासिक काम किए हैं, वो आप लोगों को सबको पता है। कोरोना कार्यकाल में क्या स्थिति देश की हो गई थी, क्या स्थिति प्रदेश की हो गई थी, लेकिन उस ऐसे काल में भी जनता की मदद हमारे भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया है। जब पहले वैक्सीन कई साल लगते थे बनने में, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने समय से वैक्सीन उपलब्ध करा दी, जबकि अमेरिका, इंग्लैंड और बड़े बड़े देश जो देखते रह गए, और आज वो भारत की वैक्सीन को मंगा रहे हैं। भारतीय हमारे, मैं उन वैज्ञानिकों का, अपने डॉक्टरों का आदर के साथ उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी पहाड़ की आवाज, हमारे गांव की आवाज, हमारे खेतों और खलिहानों की आवाज आज भारतीय जनता पार्टी समाहित है। आज विपक्ष के लोग चाहे 50 आरोप लगा दे, 50 बातें बोल दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किए हैं, वो कोई दूसरे कार्यकर्ता नहीं कर सकते। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो देश को उत्थान की बात करते हैं, व्यक्तिगत विकास की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता बात करता है तो राष्ट्र के विकास की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी का अगर बात करता है, प्रदेश के विकास की बात करता है। ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। आज हमारे सामने विभिन्न चुनौतियां हैं। कई हमारे जो लोग, तमाम लोग जो विपक्ष है, कई बातें उड़ाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सभी वर्गों में समाहित है। सारे वर्गों का समर्थन मिल रहा है। इस टेरी की मैं चुनाव की बात करता हूं। हमारे विधानसभा के जो हमारे सम्मानित प्रत्याशी हैं, किशोर उपाध्याय जी एक ईमानदार और कर्मठ नेता है, जिन्होंने प्रदेश में, देश में विभिन्न कार्य किए हैं, इस विधानसभा में विभिन्न कार्य किए हैं। एक ऐसे नेता है जो कम से कम यही जनता का अगर पहले तो भला करेंगे, लेकिन बुरा नहीं करेंगे, जैसे अन्य प्रत्याशी हैं। पहले बेरोजगारों को जो रोजगार से हटाया गया, जो इससे पहले जो हमारे तमाम विधायक ऐसे निकले, तमाम लोग ऐसे निकले हैं, हमारे बेरोजगारों के साथ धोखा किया है, हमारी माताओं बहनों के साथ धोखा किया है। लेकिन मैं समझता हूं किशोर उपाध्याय जी ने कभी ऐसा काम नहीं किया कि हमारे बेरोजगारों को हटाया, लोगों को नौकरियों से हटाया। हमारे जो दूसरे प्रत्याशी हैं किस ढंग से बात करते हैं, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी है बहुत एक शालीन और विकास की सोच उनमें है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
जो कि पहाड़ के रहने वाले हैं, जिनको पहाड़ की पीड़ा है और जो गजा में जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाई भी की, मैं कहना चाहता हूं उनके बारे में एक हुक सी उठती है, तुझे देखने के बाद तुझे देखते ही रह गए, तुझे देखने के बाद तेरी तलाश में कहां कहां न गुजरे हम, तेरे चांद से चेहरे की झलक देखने के बाद। जय भाजपा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जय हिंद, जय भारत। हेलो, यहाँ पर श्री जगदम्बा रतोड़ी जी और पदम सिंह कुमाई जी और श्री दरमियान सिंह सजवान जी के साथ जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने के लिए आए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है मंच की दाहिनी तरफ जहाँ पर ये फायर ब्रिगेड का वाहन खड़ा है, यहाँ पर आने का कष्ट करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर हमारे बीच में श्री रंजित भंडारी जी, अध्यक्ष युवा मोर्चा झारखंड उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अजय पेटवाल जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, भगवती रतोड़ी जी, प्रधान नवाकोट, यहाँ पर उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में सुनैना शाह जी और संजय पाल जी उपस्थित है। आपका हार्दिक स्वागत है। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा चम्बा ब्लॉक की थौलदार ब्लॉक की पूर्व प्रमुख बहन रजनी सजवान जी से आप आए और अपने विचार रखने का कष्ट करें। सर्वप्रथम सभी भाई और बहनों से कहना चाहूंगी कि आप अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोले जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पे आसीन जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन सोना सजवान जी, मंच पे आसीन पूर्व मंत्री रहे श्री जोशी जी, मंच पे आसीन और भाजपा के प्रत्याशी टिहरी जिले से भाई किशोर जी, यहाँ पर मंच में समस्त अलग अलग पद पे मेरे भाई बहनें और समस्त यहाँ पर मातृ शक्ति, मेरे भाई बड़े बुजुर्ग प्यारे बच्चों, आज चुनाव की समर बेला पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यूपी के मुख्यमंत्री जो हमारे बीच आएंगे, उत्तराखंड के पुत्र, हम वैसे ही गौरवान्वित हो जाते हैं कि वो हमारी धरती उत्तराखंड के पुत्र हैं। हमारा सीना गर्व से ऊंचा होता है और चौड़ा हो जाता है, जैसे मोदी जी को कहते हैं 56 इंच का सीना। हम उत्तराखंडियों का 56 इंच का सीना योगी जी को देख के होता है। वो आज यहाँ टिहरी में कभी पढ़े थे, उनका बचपन टिहरी में गुजरा था और हमें इतनी खुशी हो रही है कि वो आज हमारे बीच हमारे प्रत्याशी के प्रचार में आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि चुनाव में भाजपा और भाजपा को क्यों हम वोट देते हैं। भाइयों बहनों, इतने साल कांग्रेस की सरकार रही है, लोग बचपन से बूढ़े हो गए, पर कभी आपने देखा हमें फ्री की राशन मिली? कभी नहीं मिली। हमारे खातों में पैसे आए? कभी नहीं आए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और उन्होंने देश को किस ऊंचाई पे पहुंचाया है और विश्व में उनका नाम है। तो सोचिए कि जो आदमी विश्व में पसंद किया जाता है वो केंद्र में क्यों नहीं और वो सरकार प्रदेश में क्यों नहीं पसंद की जाएगी। सबसे सोचने का विषय है। हमारे नौजवान भाई, जो एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हवा का रुख मोड़ देती है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर इतने हमारे नौजवान बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब का एक ही नारा है, हमें यूपी में हमें
केंद्र में हमें उत्तराखंड में भाजपा सरकार लानी है और जितने भी हमारे उत्तराखंड में प्रत्याशी हैं, मुझे लगता है कि पहले तो हम पूरी 70 की 70 विधानसभा जीतेंगे। हमारे बीच किशोर भाई हैं, ये इतने सरल स्वभाव के हैं। मैं इन्हें बहुत पहले से, जब ये कांग्रेस में भी थे, ये जब चुनाव लड़े थे और गुनसोला जी चुनाव लड़ रहे थे इनके गेस्ट, तो हम एक दिन स्वाड़ी ग्राम सभा में मिले जो कुड़ियाल गांव के पास है। भाई साहब का वो स्वभाव मैंने देखा, बात दल और उसकी नहीं होती, इंसान की इंसानियत की होती है, उसके व्यवहार की तारीफ होती है। मैं हमेशा इनके इस व्यवहार की कायल रही हूँ। तो बस इतना कहूंगी कि टिहरी विधानसभा और जो अन्य जगह से भी मेरे भाई आए हैं, हमारी जो 6 विधानसभा है, हमें सभी प्रत्याशियों को बहुमत से जिताना है और यहाँ पर भाजपा की सरकार लानी है। समय कम है और वक्ता बहुत हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को एक बार फिर कहूंगी कि आप अपने उच्च स्वर में कहें, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आवाज थोड़ा धीमी हो रही है भाइयों, नाश्ता पानी करके तो आए होंगे, थोड़ा जोर लगा के बोले, भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद बहन रजनी जी। हमारे बीच में हेलो 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 भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सूर्यचंद सिंह चौहान जी, किसान नेता चंबा से बड़े भाई श्री वीरेंद्र सिंह नेगी जी, भारतीय जनता पार्टी के चंबा के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रीमान जय सिंह नेगी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हेलो हेलो हेलो। मैं कुछ ही क्षणों में यहाँ पर श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी आप सभी के बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जीतराम भट्ट जी को। आप आएं और संक्षेप में अपने विचार रखने का कष्ट करें। यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति को नमन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित हमारे टिहरी विधानसभा क्षेत्र से आए हुए, विभिन्न ग्रामों से आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, युवा साथियों, 14 तारीख हमारी भारतीय जनता पार्टी के अपने युवा साथियों के लिए, मातृशक्ति के लिए एक चुनौती का दिन है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सरकार बने, इसके लिए टिहरी विधानसभा क्षेत्र से अपने बहुत ही जन जन के नेता, सुयोग्य प्रत्याशी बड़े भाई किशोर उपाध्याय जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाना है। मित्रों, मैं कल अपने गांव में गया था, अपने बूथ पर गया था और मैंने अपने ग्राम वासियों से निवेदन किया है, हमारे बूथ से एक वोट भी बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक कार्यकर्ता का, प्रत्येक बहनों और माताओं का ये दायित्व बनता है कि अपने बूथ से एक वोट भी बाहर नहीं जाना चाहिए। इस टिहरी विधानसभा को, इस टिहरी जनपद को एक नई दिशा, एक नया नेतृत्व देने के लिए हमारे बीच, हमारे पार्टी के द्वारा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा ऐसा सुयोग्य प्रत्याशी दिया गया है जिनको भारी मतों से आप सब लोगों ने विजय बनाना है। मैं पुनः यहां पर आए हुए सभी मित्रों का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये जोश और खरोश बनाए रखना है और योगी आदित्यनाथ जी का संदेश बूथ बूथ और युवा युवाओं तक पहुंचना चाहिए। आप सब लोगों को नमन, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद भट्ट जी।
इसी क्रम में भाजपा के चुनाव के सह संयोजक भाई सुशील बोगड़ा जी अपने विचार रखेंगे। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पर सम्मानित मंच और हम सबके, जिनके लिए हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे उत्तराखंड के बेटे और हम सबके मार्गदर्शक, हमारे सम्मान, हमारे योगी आदित्यनाथ जी का हम सब लोग तालियों से स्वागत करेंगे, क्योंकि अभी अभी वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर जो सम्मानित मंच है और यहाँ पर जो जनता है, जो मेरी मातृ शक्ति है, वो जो विभिन्न स्थानों से आई है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो महापुरुष हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, ऐसे हम सबके प्रिय मोदी जी को मैं अपने मुखार बिंदु से और अपने उत्तराखंड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे बीच ऐसे प्रत्याशी को चुना है जो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। भाई किशोर उपाध्याय जरूर हमारा प्रतिनिधित्व पहले भी किया है और अब भी करेंगे, और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे किशोर भाई हमारा मान बढ़ाएंगे। ये मेरी यहाँ पर जो सम्मानित जनता है, वो 14 फरवरी को कमल के निशान के सामने का बटन दबाकर हमारे किशोर भाई का हमारे विधानसभा में पहुंचाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बढ़ाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते हैं कि वर्षों पश्चात रामलला ने प्राचीन प्रतिष्ठा पाई है, वर्षों पश्चात रामलला ने प्राचीन प्रतिष्ठा पाई है, सनातन धर्म की आंखों में एक नई रोशनी आई है। राम मग्न है अयोध्या नगरी में, राम मग्न है अयोध्या नगरी में, चारों ओर हरियाली छाई है, धरती नहीं स्वर्ग से भी भाजपा को मिली बधाई है। मेरे सभी सम्मानित साथियों, आप सबसे मैं यही अनुरोध करता हूं, और जो यहाँ पर मातृशक्ति जिनका हमेशा प्यार मोहब्बत हमें मिलता है, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं कि आप सुबह से 8 बजे से विभिन्न स्थानों से चलिए, नागदे, पत्थर से, धारकोट से, दिखोल गांव से, नकोट से, उन सबको अगर कोई कष्ट हुआ होगा तो हम माफी चाहते हैं। और आपने इस कष्ट को 14 फरवरी को हमारे सरल स्वभाव के और सभी के चिरपरिचित, सभी के चाहने वाले हमारे किशोर भाई को के सामने का कमल के निशान का बटन दबाकर अधिक भारी मतों से विजयी बनाना है। धन्यवाद। यहाँ पर श्री जगदम्बा रतूड़ी जी, कुमाई जी और सजवान जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता आज भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। आप सभी का मैं भाजपा परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब मैं एक बार नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय लाखीराम जोशी जी, आपसे अनुरोध करूंगा आप आएं और सभा को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। श्रीमान लाखीराम जोशी जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर विराजमान टिहरी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हमारे लोकप्रिय जन नेता भाई किशोर उपाध्याय जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन सोना सजवान जी, हमारे इस टिहरी जिले के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष भाई मेहरबान सिंह रावत जी, मंच पर विराजमान इस टिहरी विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे संयोजक हैं, चुनाव संयोजक भाई खीम सिंह चौहान जी, प्रदेश के हमारे मीडिया के हमारे प्रवक्ता भाई विनोद सुयाल जी, घनश्याम नौटियाल जी,
अपने इस जाखिरदार और चंबा ब्लॉक प्रमुख दोनों बहन मधु भट्ट जी इस मंच का संचालन कर रहे हैं, राजेश नौटियाल जी, उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो माननीय मोदी जी के बाद इस प्रदेश में नहीं, भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में जिनका नाम है, जिनकी ख्याति है, ऐसे ख्याति प्राप्त, ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य पुरुष हमारे बीच में पधारने वाले हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने 5 साल तक जो पूरी दुनिया को एक दिशा दी है, भारत को दिशा दी है, और एक ऐसा स्वच्छ प्रशासन उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया है। आज उनकी ख्याति पूरे प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में उनकी ख्याति है, पूरी दुनिया में उनकी ख्याति है, और उनका हमको मार्गदर्शन मिलने वाला है। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। मुझे ध्यान है जब उत्तर प्रदेश में, मैं भी उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य रहा, 1991 से हमने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। और मुझे ध्यान है एक बार हम ट्रेन में दिल्ली जा रहे थे, जब रिजर्वेशन के डिब्बे में, हमारे एसी कोच के डिब्बे में एकदम 20-25 लोग धड़ाधड़ मशीन गन लेकर के, स्टेन गन लेकर के घुस गए। हम लोग भी हड़बड़ा गए, हमने कहा ये क्या हो गया। देखा उनके साथ में एक बहुत बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश का ऐसा गुंडा वो साथ में चल रहा था, क्योंकि वो भी हमारे साथ में विधायक ही था वहां, उसको हमने बाद में देखा। तो वहां जो टीटी थे वो भाग गए वहां से, उन्होंने डिब्बा ही छोड़ दिया, वो दोबारा उस डिब्बे में नहीं आए। देखा वहां इतना बड़ा आतंक, इतना बड़ा ऐसे आतंकी, ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाशों को उन्होंने ठिकाने लगाया है। तो आज उत्तर प्रदेश में शांति है, सुख शांति है, वहां की जनता चैन की सांस ले रही है। ऐसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने जितने बदमाश थे वहां के, जितने माफिया थे, जिनके कारण लोग भयभीत रहते थे, उन सारे लोगों को उन्होंने एक एक करके उनको जेलों में ठोक दिया या ऊपर भेज दिया। इतना बड़ा उनका अभियान चल रहा है। और आज पूरे प्रदेश में वहां शांति है, माता बहनें सुरक्षित है, वहां शांति व्यवस्था है, कहीं कोई दंगे नहीं होते हैं, कहीं कोई अपराध नहीं होते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने अपने कर्तव्य निष्ठा से बता दिया है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने जो किया है वो वहां की जनता आज पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा, हमारे उत्तराखंड के साथ ही वहां भी चुनाव हो रहे हैं, इतना बड़ा जन सैलाब, इनका जन समर्थन उनको मिल रहा है। और उसकी हवा उत्तराखंड में भी चल रही है। और आज उसी हवा को दिशा देने के लिए माननीय योगी जी यहाँ पधार रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। मैं तो ये देखता हूं कि जो हमारे पिछली बार जो 57 सीटों का जो यहाँ पर कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया था, इस चुनाव में निश्चित रूप से उस 57 से बढ़ करके 60 से आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएगी। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र में सरकारें हैं, उनके नेतृत्व, उसी के दिशा निर्देशन में यहाँ पर भी हमारे जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी, वो भी बड़े कर्मनिष्ठ, बहुत कर्मशील व्यक्ति है। उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। माननीय धामी जी ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में जो कीर्तिमान यहाँ उत्तराखंड में स्थापित किया है, वह भी बहुत ही ऐतिहासिक है। जो उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम घूम करके लोगों की एक एक समस्याओं को लेकर के, चाहे वो ग्राम प्रधानों की समस्या रही हो, चाहे वो आंगनबाड़ी बहनों की समस्या रही हो, चाहे वो जो भी क्षेत्र की समस्याएं रही हो, कर्मचारियों की समस्याएं रही हो, वो पुलिस जवानों की समस्याएं रही हो, उन सारी समस्याओं का जिस प्रकार से उन्होंने निदान किया है, निश्चित रूप से प्रदेश की जनता उनकी तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रही है और उनको भारी समर्थन इस प्रदेश में मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये टिहरी विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, मैं ये अनुरोध आपसे जरूर करना चाहूंगा कि इससे
देखिए, प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र इससे लगा हुआ है, देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ है, घनसाली विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ है, आपका नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ है, इसे धनौल्टी क्षेत्र लगा हुआ है। और यहाँ जो हवा बहेगी निश्चित रूप से उनका असर चारों जो हमारी जो अन्य विधानसभा है उस पर, उन विधानसभा में भी निश्चित रूप से उसकी हवा जाएगी। और हमारे सारे प्रत्याशी, चाहे वो नरेंद्रनगर विधानसभा हो, सारे जितने भी हमारी 6 विधानसभाएं हैं, 6 की 6 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कमल खिलेगा। इन्हीं निवेदन के साथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए भारत माता की जय, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद आदरणीय जोशी जी। अभी यहाँ पर जागरणीदार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष करण सिंह जी, यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह जी, यूथ कांग्रेस कमेटी ब्लॉक उपाध्यक्ष किशोर सिंह जी, रतन सिंह, श्री हुकम सिंह, मकान सिंह, विजय सिंह, उत्तम सिंह, जसपाल सिंह, मनोज सिंह, सत्य सिंह, कल्याण सिंह, सचिव यूथ कांग्रेस, अब्बल सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, मोर सिंह, उम्मेद, अजय भट्ट, प्रदीप भट्ट जी, धनीराम नौटियाल जी, रमेश दास जी, ये भाजपा परिवार में सम्मिलित हुए आपका हार्दिक स्वागत है। हम सभी के बीच में जोर से नारा लगाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जरा जोर से बोलिए, महंत योगी आदित्यनाथ, भारत माता की। ये किसने ये भेंट करनी? तुम करवा रहे? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, किशोर उपाध्याय जिंदाबाद, किशोर उपाध्याय जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। श्री विजय सिंह पंवार जी जिंदाबाद। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान विनोद रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगा, वे हमारे बीच में गोरखनाथ पीठ के महंत और इसी उत्तराखंड के सपूत, हिमालय पुत्र, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को बुके भेंट कर आपका स्वागत करेंगे जिला अध्यक्ष श्री विनोद रतूड़ी जी। मैं यहाँ पर श्री किशोर उपाध्याय जी हमारे प्रत्याशी और श्री विजय सिंह पंवार जी, सोना सतवाण जी ब्लॉक प्रमुख, शिवानी बिष्ट जी, आप सभी से अनुरोध करूंगा संयुक्त रूप से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, किशोर उपाध्याय जिंदाबाद, विजय सिंह पंवार जिंदाबाद। अब मैं श्री घनश्याम नौटियाल और खेम सिंह चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि शॉल भेंट कर आदरणीय योगी जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को किशोर उपाध्याय जी और विजय सिंह पंवार जी स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आपका स्वागत करते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा मैं यहाँ पर श्री विजय सिंह पंवार जी प्रत्याशी प्रतापनगर विधानसभा, आपसे अनुरोध करूंगा संक्षेप में अपने
स्वागत में दो शब्द कहेंगे श्री विजय सिंह पंवार जी। मैं सर्वप्रथम इस चुनावी सभा में उपस्थित हिंदुओं के हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता एवं समस्त जनपद के ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय महाराज जी, मैं ऐसे क्षेत्र का विधायक हूं जो 14 साल से वनवास झेल रहा था, लेकिन आपके अथक प्रयास से, हमारी सरकार के अथक प्रयास से हमारा डोबरा चांटी पुल का निर्माण हुआ है, जिस कारण आज हमारे प्रतापनगर में कालाबाज बोलने वाले लोगों को ले आज समझ हुआ है कि आज हमारे हर जगह बसें संचालित हो रही है और कई सुविधाएं हमारे प्रतापनगर वासियों को मिल रही है। माननीय योगी साहब, मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो क्षेत्र है वो, और मैं चाहता हूं कि हमारा जो प्रतापनगर जो क्षेत्र है राज्य सरकार द्वारा ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन मैं विधानसभा सदस्य के रूप में इसे भारत सरकार में विधानसभा से पास करा के भारत सरकार का भेजा हुआ है, और जो भारत की कैबिनेट मंत्री ने प्रस्ताव पास करके महामहिम राष्ट्रपति जी को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। और मैं चाहता हूं कि महाराज जी की कृपा से इस क्षेत्र में जो ओबीसी का जो लाभ हमारे भारत में मिलेगा, हमारे क्षेत्रवासियों को मिलेगा, आपकी महान कृपा रहेगी कि इसमें तत्काल इसमें कार्रवाई हो ताकि हमारे लोगों का भविष्य सुशल रहे। मैं चाहता हूं महोदय कि हमारे क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल हैं जो हमारे प्रवासी जो लोग गांव से जिले की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए हमें केंद्रीय विद्यालय की आपकी अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से, जैसे डुंगमंदार पट्टी है, हमारा धारमंडल पट्टी है, रायगा पट्टी, एक केंद्रीय विद्यालय खोलने का आप अनुरोध करता हूं, और आपका पुनः अपने हृदय से अपने क्षेत्रवासियों के से आदित्यनाथ जी का दे दिल और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद पंवार जी। अब मैं अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, आप आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के स्वागत में संक्षेप में अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे। श्री विनोद रतूड़ी जी। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम सबके हृदय सम्राट, जन जन के नेता और अपने देश के सबसे बड़े प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं टिहरी विधानसभा तथा टिहरी जनपद की ओर से आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे मंच पर टिहरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, प्रतापनगर विधानसभा के प्रत्याशी बड़े भाई विजय सिंह पंवार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल जी, इस विधानसभा के संयोजक खेम सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे अपने मेहरबान सिंह रावत जी, पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी जी, गिरीश बंठवाण जी, प्रदेश मंत्री बहन कुसुम भट्ट जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष सोना सजवान जी, ब्लॉक प्रमुख शिवानी बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख सुनीता देवी जी और जीतराम भट्ट जी, तीनों मंडल अध्यक्ष विजय जी, उदय जी और संदीप जी, घनश्याम नोटियाल जी, जीतराम भट्ट जी, सुशील बहुगुणा जी, यहाँ पर उपस्थित
सभी दूर दूर से आए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, मंच का संचालन कर रहे राजेश नोटियाल जी, मैं सर्वप्रथम दिनेश डोभाल जी, नलिन भट्ट जी, गोविंद रावत जी, हमारे बीच में जिले के प्रभारी प्रवासी संजीव कटवाल जी, उपस्थित सभी जनता जनार्दन, मैं मंचासीन सभी की तरफ से आप सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 14 तारीख को विधानसभा का चुनाव है मेरे मित्रों, और आपके एक एक वोट से इस विधानसभा और इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर संवारी जाएगी। अनेकों प्रत्याशी आ रहे होंगे और आएंगे भी। मैं किसी पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के ये संस्कार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेते हुए, सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से आप जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय योगी जी के विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। आज तक कांग्रेस ने केवल और केवल छलाव किया है, झूठ और फरेब करने की बात की होगी। आपने देखा होगा 2015-16 में जब कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश के अंदर थी, किस प्रकार की स्थिति उन्होंने इस प्रदेश में कर दिया था। मुख्यमंत्री जी खुलेआम बोलते थे कि न खाता न बही, जो मेरा विधायक और मंत्री कहे वही सही। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रतापनगर से विजय सिंह पंवार जी और टिहरी से किशोर उपाध्याय जी, सभी 6 सीटों पर आप कमल के निशान के बटन को दबाएंगे। मैं यहां पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं की ओर से अपने जन नेता, अपने लोकप्रिय नेता माननीय योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये वीर भूमि है, ये पुण्य भूमि है, ये शहीदों की बलिदान की भूमि है और ये विस्थापितों की भूमि है, जहां पर टिहरी डैम बनने के बाद लोगों को विस्थापित किया गया है। मैं यहाँ पर उपस्थित जनता के को देखते हुए निश्चित रूप से अपने मार्गदर्शक योगी जी को एक भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने जो हमें लक्ष्य दिया है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 60 के पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। और जनपद टिहरी से भारतीय जनता पार्टी की 6 की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी से भारी मतों से विजय होंगे। इस विधानसभा से अपने बहुत अनुभव और सरल स्वभाव के धनी किशोर उपाध्याय जी बहुत अच्छे मतों से विजय होंगे। मैं आप सबका तरफ से माननीय योगी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय किशोर उपाध्याय जी टिहरी से हमारे प्रत्याशी है, आपसे अनुरोध करूंगा अपने विचार रखेंगे। इसको भी ऑन कर दो जरा, एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। लगता है जल्दी जल्दी बुला दिया हम लोगों ने, नाश्ता वास्ता नहीं किया आप लोगों ने, ऐसा लग रहा है, आवाज आ नहीं रही है। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी। अरे पहले मुझे बोलने दो, फिर आप बोलना। पुष्कर धामी, भारतीय जनता पार्टी। अब सबसे पहले ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपके और मैं तो, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का कैसे आभार व्यक्त करूं। पहला कार्यक्रम उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी टिहरी में। अब बताओ क्यों लगाया, मैं बताओ क्यों लगाया। अरे हमारा सौभाग्य है, टिहरी का सौभाग्य है, चंबा का सौभाग्य है
वहां शिक्षा दीक्षा हुई है। टिहरी में शिक्षा दीक्षा हुई है। आध्यात्मिक जगत का पुंज और भारत की राजनीति का सूर्य, उसने सबसे पहली चुनावी सभा यहां टिहरी में की है। मैं अंतर मन से अभिनंदन करता हूं। और जरा सब हाथ उठाओ। 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी है। अब ये इधर वालों ने नहीं उठाया, ऊपर वालों ने। अरे भाई, छत पे जो बैठे हो वो भी उठाओ, विश्वास दिलाओ इस धरती के सूर्य को कि 6 की 6 नहीं, इस बार 60 का आंकड़ा पार होगा, ये विश्वास दिलाओ। और ये सूर्य एक दिन साउथ ब्लॉक में चमकेगा। हमारा सौभाग्य होगा। हमने 2 मौके खोए हैं पहले, और मैं जब गोरखपुर गया, अर्तेरु होलू बाबा टेमरू को सोटा, क्या? अरे डमरू होता वो भी बजा देता, ढोल है लेकिन दूर है। कि तेरू होलू बाबा टेमरू को सोटा, और दरवाजे पर लगाते हम टेमरू का लट्ठा, सारे भूत प्रेत सब भाग जाते हैं, दुष्प्रवृत्तियां भाग जाती हैं। उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ आए हैं और सुख समृद्धि लाए हैं और लाएंगे। अपनी धरती के लिए कौन नहीं करता? अरे मैं जब गया वहां गोरखपुर में, और मैंने देखा, मैं गया लखनऊ, मैंने 2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। और आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, वीर बहादुर सिंह जी मेरे असिस्टेंट रहे, सहायक रहे अमेठी में, और वहां पहले भी मुख्यमंत्री हुए। लेकिन जब आदित्यनाथ जी ने जो काम किए हैं, मेरे विचार से पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। इस तरह का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। मैं चलता था दिल्ली में रात को, अगर 11-12 बजे कभी चला, मुझे डर होता था मेरठ और मुजफ्फरनगर में आने में। मैं देखता था भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे अब रात को दिन को अकेली हमारी बेटी उस सड़क पर इस तरह से 120 की स्पीड में अकेली चली जा रही है। मैं नमन करता हूं आदित्यनाथ जी आपके चरणों में, जो आपने कानून और व्यवस्था की वहां जो है लहर बहाई है। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज यहां पर हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है, और यहां आध्यात्मिक शक्ति के पुंज बैठे हुए हैं। अरे हमारा और आपका वही जन्म हुआ है जहां मां गंगा ने जन्म लिया है। इससे बड़ा पवार साहब हमारा क्या सौभाग्य हो सकता है? नहीं, आप बताओ। और टिहरी में जन्म हुआ, टिहरी में जन्म हुआ, देवप्रयाग में जन्म हुआ। हम उस गरिमा को नहीं समझते हैं जो पूरे 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 जग को तारने वाली है। वहां हमारा जन्म हुआ है। मुझे पर्ची दी जा रही है, मुझे पता है ना, मैं उनके चरणों में निवेदन करूंगा तो वो 2 मिनट ज्यादा मुझे दे ही देंगे। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। आप लोग सुबह सुबह यहाँ पर आए, आपकी जितनी बातें हैं मुख्य रूप से मैं 1 मिनट में अपनी बात संपन्न करना चाहता हूं। उनके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड सुरक्षित है तो आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश भी सुरक्षित है, बिहार भी सुरक्षित है और दिल्ली भी सुरक्षित है, पश्चिम बंगाल भी सुरक्षित है, और राष्ट्र प्रथम, और ये राष्ट्र सुरक्षित है। इसलिए हमको उत्तराखंड की सुरक्षा करनी है।
और उसके लिए जो जिस वजह से मैं आपके चरणों में आया हूं, वनाधिकार का जो मेरा मुद्दा है, आपने मुझे वो देना है, ये मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं। मैं उस पर ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। जो हमारे ओबीसी का भी आपने कहा हमको ओबीसी में शामिल होना है, अगर मंडल कमीशन यहां तक मंडल साहब आ जाते तो सबके सब ओबीसी में होते। हमारा बिजली, पानी और रसोई गैस का बिल नहीं आना चाहिए। हम प्रकृति और पर्यावरण को बचा रहे हैं। जंगल, जमीन, जवानी और जलवायु परिवर्तन और हिमालय हमको सबसे संपन्न बना सकता है। ये धवल चोटियां जो दिखाई दे रही हैं, मैं ज्यादा समय आपका नहीं ले रहा हूं। आदित्यनाथ जी, आपने कृपा की और जितने देवी देवता हैं आप तो उनके शक्ति पुंज हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं उनकी सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके श्री चरणों में वंदन और नमन करना चाहता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद आदरणीय उपाध्याय जी। अब मैं जिनको सुनने के लिए आप काफी समय से प्रतीक्षारत थे, हम सभी के हृदय सम्राट और भारत के हिंदुत्व के नायक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हम सभी को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विनोद रतूड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के टिहरी से प्रत्याशी श्री किशोर उपाध्याय जी, प्रतापनगर से प्रत्याशी श्री विजय सिंह पंवार जी, चुनाव संयोजक श्री खेम सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोना सजवाण जी, ब्लॉक प्रमुख चंबा श्रीमती शिवानी बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख जाखणीधार श्रीमती सुनीता देवी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मेहरबान सिंह रावत जी, प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल जी, मंडल अध्यक्षगण श्री विजय कठेत जी, उदय रावत जी, संदीप रावत जी, घनश्याम नौटियाल जी, पूर्व विधायक श्री लाखीराम जोशी जी, जीतराम भट्ट जी, मधु भट्ट जी, गिरीश बंथवाल जी और उत्तराखंड के मेरे सभी भाइयों बहनों, इस देवभूमि को जहां पर हमारे उत्तराखंड के 4 पावन धाम हैं, मां गंगा और मां यमुना का जो पावन उद्गम स्थल है, मैं इस पावन धाम को, इस पवित्र भूमि को जो देवभूमि के रूप में पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है, इसको कोटि कोटि नमन कर रहा हूं। आप सबका मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। मुझे कल ही बताया गया कि मुझे आज उत्तराखंड में जाना है। आज सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं। पहला चरण का चुनाव हम लोगों ने संपन्न किया है और दूसरे चरण में आज वहां पर भी चुनाव मतदान सायंकाल बंद होगा। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों पर और उत्तराखंड राज्य की सभी विधानसभाओं में एक साथ चुनाव संपन्न होने हैं और इसीलिए आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं। आपने उत्तर प्रदेश को 12 से 17 के बीच में भी देखा है और 17 से 22 के बीच में भी देख रहे हैं। बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, देश के अंदर सबसे अच्छी रफ्तार के साथ दौड़ता हुआ उत्तर प्रदेश, एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश। और आप सब इस बारे में जान रहे हैं
कि मैं आप सबसे अपील करने इसलिए आया हूं क्योंकि उत्तराखंड एक तो मेरी जन्मभूमि है, दूसरा ये सीमांत प्रदेश भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रदेश का अपना महत्व है और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ प्रदेश होने के नाते हम सब की चिंता का विषय भी होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जब हम कार्रवाई करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में नहीं होगी तो इस जितने माफिया और अपराधी हैं सब उत्तराखंड में शरण लेकर के यहां तबाही मचाएंगे। आपने देश और के जितने ओपिनियन सर्वे हैं उन सब सर्वे को देखा होगा और हर एक सर्वे इस बात को बताता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। जितनी सीट 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पाई थी उतनी ही सीट भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी उत्तर प्रदेश में पाएगी, इसमें कोई संदेह वहां पर नहीं है। और आपका तो सटा हुआ क्षेत्र है। प्रथम चरण के मतदान में आपने रुझान देखा होगा, लेकिन भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य होना। नहीं तो हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, वहां महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, बेटियां सुरक्षित थी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, ये जितने जनपद थे, जितने प्रतिष्ठित परिवार थे, इन लोगों ने सब ने अपनी बेटियों को दूर किसी रिश्तेदार में या फिर हॉस्टल में इन क्षेत्रों से अलग करके मुंबई में, दिल्ली में, कहीं और जगह भेज दिया था। 2017 में जब हम लोग आए थे यही चुनौती थी हमारे सामने। वहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन कर रहा था, हर जगह लोग पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे, क्योंकि सुरक्षा का गंभीर संकट था, गंभीर संकट था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बन गया है। सबसे सुंदर प्रदेश, सबसे सुरक्षित प्रदेश। हम कुंभ का आयोजन भी करते हैं तो भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ में बदल जाता है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले कर्फ्यू लगता था, आज करोड़ों लोग कावड़ यात्रा में जाते हैं धूम धड़ाके के साथ। जिस उत्तर प्रदेश में पहले व्यापारियों पर बम चलते थे, बाजार में बम फूटते थे, आज वहां पर कावड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाता हुआ निकलता है, कोई बाल बांका नहीं करता है। और मुझे यही भय है, थोड़ी सी चूक हुई तो ये सभी अपराधी उत्तराखंड की तरफ रुख कर देंगे। यद्यपि मैं उनको इस लायक छोड़ता नहीं कि वो भागने लायक हो जाएं, लेकिन फिर भी होता है कभी कभी भोले बिसरे कोई कहीं से रेंगते हुए निकल ही गया तो समस्या आपके लिए खड़ी करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें भी बनती हैं और बिगड़ती हैं, लेकिन हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण है यह देश रहना चाहिए। क्योंकि इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। देश है
तो हम भी हैं, और इसलिए एक ही धर्म मान करके हम लोग काम करते हैं, और वो धर्म है राष्ट्र धर्म। और भाइयों बहनों, ये जो स्थिति है, उस स्थिति के लिए ही आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा है, उनका चुनाव घोषणा पत्र देखा है। मुझे आश्चर्य होता है, देवभूमि में कांग्रेस मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाएगी, 4 धाम के सुंदरीकरण और पुनरुद्धार की बात करती तो सबके मन में एक नया उत्साह होता। प्रधानमंत्री मोदी जी उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है, अच्छा प्रयास किया है। मेरा मानना है कि अकेले उत्तराखंड में प्रकृति और परमात्मा की इतनी असीम कृपा है, इतनी असीम कृपा है कि अकेले पर्यटन से ही यहां लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। अकेले पर्यटन से उत्तराखंड में आप जिस भी धार में जाएंगे, एक देवी का मंदिर जरूर मिल जाएगा, एक देवालय जरूर मिल जाएगा। जिस घाटी में चले जाएंगे, वहां एक नई गंगा फूटती हुई वहां आपको दिखाई देगी। और यही तो उत्तराखंड की पहचान है। यहां का जब गंगा जल और यमुना जल नीचे निकलता है, हम उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में उस जल का आचमन करके अपने को वहां के लोग धन्य धन्य महसूस करते हैं। उत्तराखंड का हमारा जवान जब सीमा पे रक्षा करता है, तब भारत की सीमा सुरक्षित होती हुई दिखाई देती है। इसलिए उस राष्ट्र धर्म के लिए, और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में हम लोगों ने उत्तराखंड के सपूत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खोया है। आपने देखा होगा कितना अच्छा कैरियर उनका था। और मुझे तो पिछले दिनों जब त्रिवेंद्र जी यहां पर मुख्यमंत्री थे, उस समय सीडीएस जनरल रावत जी के साथ यही टिहरी महोत्सव के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब झील के तट पर हम लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम वहां पर उत्तराखंड सरकार ने आयोजित किया था। क्या नहीं है उत्तराखंड के पास, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का जो एक अवैध दुर्ग है, कांग्रेस उस पर छेद करना चाहती है। कांग्रेस उसके साथ खिलवाड़ करना चाहती है, क्योंकि जब कोई पार्टी लावारिस होती है तो उसका यही हाल होता है जो कांग्रेस का है। नेतृत्व विहीन, और वहां पर तो इस समय एक नई होड़ चली है, हिंदुओं को कितना अपमानित कर दो। जिनको स्वयं ही ये नहीं मालूम कि वे स्वयं हिंदू हैं या नहीं हैं, वे हिंदू की परिभाषा बोल रहे हैं। जिनके नाना पर नाना कभी कहते थे अपने को, आप 2 महापुरुषों की बातों को आपने सुना होगा। एक स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदू कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है। हिंदू हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं, इस संबोधन से जाने जाते हैं। भारतवासी दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, हिंदू संबोधन से संबोधित किया जाता था, संबोधित किया जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन
राहुल जी के पूर्वज क्या कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। जब उनको हिंदू होने में ही गौरव की अनुभूति नहीं थी, तो हिंदू की व्याख्या, हिंदू की परिभाषा वो कैसे कह पाएंगे। और भाइयों बहनों, देवभूमि में अगर कोई हिंदू की परिभाषा नहीं जानता है तो उस पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार तो नहीं ही होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे घुसपैठ करवाएंगे। आपने देखा होगा ना, उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात माफिया को इन्होंने पंजाब में शरण दे रखी थी। कई महीनों तक हम लड़ते रहे, बाद में वापस लेकर के गए फिर उसको। यानी माफिया और कांग्रेस का संबंध कैसे है, चोली दामन का संबंध जैसे होता है ना, ऐसे ही इनका संबंध है। और इसलिए कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिस गलती को लेकर के बाद में पछताना पड़े, और इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने देना है जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी खराब करे। उत्तराखंड एक बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद जो अपार संभावनाएं उत्तराखंड में है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा, उत्तराखंड में भाजपा, केंद्र में भाजपा, फिर ये डबल इंजन नहीं हो जाता तो ट्रिपल इंजन हो जाता है। अब याद करिए, जब दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाना था, तो मेरे सामने प्रस्ताव आया था। मैंने बिना कुछ सोचे मैंने कहा अगर उत्तराखंड को जोड़ने के लिए है, एनओसी मैंने तत्काल दे दिया। मैंने कहा उत्तर प्रदेश से जितना जमीन चाहिए, जहां से लेके जाना है बेधड़क लेकर के जाइए, लेकिन उत्तराखंड को अच्छी कनेक्टिविटी दिल्ली की मिलनी चाहिए। हमने कहीं उसमें ये नहीं बोला कि ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा। हमने कहा जहां जैसे कहो वहां उतनी जमीन मिल जाएगी, वहां से हम इसके लिए मार्ग के लिए एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के लिए देंगे, क्योंकि विकास यही परिवर्तन लाएगा, यही खुशहाली लाएगा। अपनी परंपरा और संस्कृति को क्षुण्य बनाए रखने के साथ ही विकास से ही हम अपने युवाओं को एक नए भविष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं, एक नया जीवन दे सकते हैं, उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और भाइयों बहनों, उत्तराखंड आज उस दिशा में आगे बढ़ा है। जब मैं उस समय आया था पिछली बार यहां पर उत्तराखंड सरकार के महोत्सव में, टिहरी झील के किनारे हम लोग आए थे। उस समय जनरल लावत जी भी थे उस कार्यक्रम में, और तब मैंने देखा था वहां पे प्रतापनगर को जोड़ने के लिए उस समय जिस सेतु के निर्माण की कार्रवाई चल रही थी, मुझे प्रसन्नता है आज वो बन गया है, आज वो यातायात के लिए खुल गया है, आवागमन और आसान हो गया है। उत्तराखंड में अब तो बहुत अच्छे ढंग से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। हर घर नल की तरफ भी उत्तराखंड बढ़ चुका है। हर गांव अच्छी कनेक्टिविटी के साथ साथ अब तो एक नई डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए, बचाए रखते हुए हम सबको आधुनिक विकास की तरफ भी जाना होगा, क्योंकि यही हमारे युवाओं के जीवन को अच्छा बनाएगा। लेकिन ये विकास तभी सार्थक है जब सुरक्षा रहेगी। सुरक्षा से के बगैर कुछ भी आप कल्पना नहीं कर सकते। सुरक्षा के बगैर इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और इस सुरक्षा दोनों कारणों से, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी और पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण भी, इन दोनों से सुरक्षा आवश्यक है। और इस सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी आवश्यक है। और इस दिशा से आप सबसे अपील करने के लिए विशेष रूप से आज मैं आया हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव छोड़ के आया हूं मैं। किशोर उपाध्याय जी
आज हमारे प्रत्याशी के रूप में टिहरी से लड़ रहे हैं। मैंने इनको 15 वर्ष पहले कहा था, मैंने कहा आप आइए, कहां पड़े हुए हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में हम लोग मिले थे और मैंने उस समय कहा था किशोर जी से, मैंने कहा किशोर जी आप जो है कहां कांग्रेस में अपनी जिंदगी को खपा रहे हैं, आपको आना चाहिए। आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य तो भाजपा में होता है, मंच तो भाजपा देगी, भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, जिस दिन किशोर उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। मैंने उस दिन ट्वीट भी करके इनको बधाई दी थी। मैंने कहा अच्छा किया आपने, क्योंकि कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर डूब रही है और जहां थोड़ा उसका वजूद था भी, वहां पे डुबोने के लिए दोनों भाई बहन पर्याप्त हैं, किसी तीसरे की आवश्यकता ही नहीं। वहां पे तो तीसरे की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए आप लोग क्यों उस डूबते हुए जहाज में बैठे हुए हैं? डूबते हुए जहाज में नहीं बैठना चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज विकास के जिस नए उस पर कार्य कर रही है। मैं लगभग 1.5 साल पहले आया था केदारनाथ धाम का दर्शन करने के लिए, और भाइयों बहनों मैंने देखा कांग्रेस की सरकार के समय केदारनाथ धाम कैसे उजड़ गया था, किस प्रकार की स्थिति थी। और आज भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम बन गया है फिर से। प्रधानमंत्री जी ने देश के समग्र विकास के लिए कितना काम किया है। आज केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम का भी एकदम नए सुंदरीकरण के धाम के रूप में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम आगे बढ़ रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री पे काम हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने कहा, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग धमकाते थे, कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। मैंने कहा देखो, ये सपना देखना बंद कर दो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी होगा, धूम धड़ाके के साथ होगा। 500 वर्षों की तमन्ना थी। कांग्रेस साथी 1947 में इस कार्य को आगे बढ़ा देती। कांग्रेस ने कभी इसको अपने एजेंडे में नहीं लिया। वो चाहती ही नहीं थी आपकी आस्था का सम्मान हो। आस्था को कैसे अपमानित किया जाना चाहिए, अगर ये कहीं देखना है तो कांग्रेस उसका जीता जागता उदाहरण है। वो केवल अपमानित करती रही, भारत को अपमानित करती थी, देश को अपमानित करती थी, देश के नागरिकों की आस्था को अपमानित करती थी और लगातार यही कार्य करती रही। अयोध्या में राम जन्मभूमि का विरोध करती थी। उनके मैनिफेस्टो में मैं देख रहा था, 4 धाम की बात तो दूर, उसने एक नए धाम की बात यहां कर की। अरे उत्तराखंड में 4 धाम के अलावा 5वां धाम होगा तो सैनिक धाम होगा। यहां के सैनिकों को, वीर पुत्रों के नमन का धाम उत्तराखंड बनना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड में 5वां धाम, अगर आप किसी ऐसे स्थल को बनाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वीर भूमि और देवभूमि इसको स्वीकार कर पाएगी। कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी लोग कहते थे, हमने कभी नहीं, देखो अयोध्या में तो राम मंदिर ही बनना है और उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया। प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास करके भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य को प्रारंभ भी कर दिया है। अब कोई संदेह है किसी को अयोध्या में कि राम मंदिर नहीं बन रहा है? अब तो कोई संदेह नहीं कर रहा है ना। हम तो काशी में भी काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर दिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों 13 दिसंबर को भव्य काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। और मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से इस धाम के भी विकास की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। तेजी के साथ हम उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं।
अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, प्रयागराज हो, विंध्यवासिनी धाम हो, ये सभी धाम विकास की एक नई, अपनी पुरातन आत्मा को संरक्षित रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में आगे बढ़ रही है। और उत्तराखंड के 4 धाम भी आज उस दिशा में तेजी के साथ कार्य हो रहा है। बहुत आत्मिक संतुष्टि होती है हम लोगों को इन सब बातों को देख करके। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तराखंड में बहुत कुछ संभावनाएं हैं। 21वीं सदी के इस दशक को हम उत्तराखंड का दशक बना सकते हैं, जहां पर उत्तराखंड के हर नौजवान को उत्तराखंड के अंदर ही नौकरी और रोजगार की गारंटी होगी। उत्तराखंड को ही देश और दुनिया के लिए फल और बागवानी के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी। और एक कार्य हो रहा है। रानी चौरा के बारे में मैंने सुना था, जब मैंने यहां पढ़ाई की थी उस समय रानी चौरा बन रहा था, नई टीरी बस रहा था उस समय। आज तो बहुत भव्य बन गया है। मैं जा रहा था, उधर ही से होते हुए निकला हूं मैं, और बहुत भव्य तरीके से कार्य आगे बढ़ रहा है। हमें इस दिशा में बहुत आगे बढ़ना है। और आप सबसे मैं यही अपील करूंगा, यही अपील कर रहा हूं सबसे, कि ये वीर भूमि है, देवभूमि है। मैंने आप सबसे यह अपील किया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हमारा बुलडोजर चलेगा तो माफिया फिर कहीं इधर को रुख न करें, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर अच्छा लगता है ना आप लोगों को? कैसे गड़गड़ा करके एक एक माफिया को ढूंढता है वो तो, और फिर उसके अवैध कमाई को तोड़ करके, ये जितने वहां सपा बसपा के लोग थे, इन्होंने गरीबों का, आम जनता का, विकास का पैसा लूट लूट करके भरा हुआ था। हमने अपने बुलडोजर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिट कर दिया है, वो ढूंढता है, वो हर माफिया को चिन्हित कर लेता है। और फिर जब बुलडोजर चलता है ना, तो एक एक माफिया के दीवानों को तोड़ करके वहां से मां लक्ष्मी को उनके कैद से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश का विकास कराता है और माफिया को सदैव के लिए समाप्त करता है। इसलिए उस सब से बचाने के लिए आज उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई चल रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उसको हाथों हाथ ले रही है। अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। आप सब भी यहां पर किशोर उपाध्याय जी को और यहां पर श्री विजय सिंह पंवार जी को प्रतापनगर से, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन दोनों प्रत्याशियों को कमल चुनाव चिन्ह पर, और पूरे उत्तराखंड पर, इस जिले में 6 विधानसभाएं हैं, 6 के 6 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को आप वोट जरूर दें। यही अपील आप सबसे करने के खातिर ही मैं यहां आया हूं। आप सब इसमें भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देंगे, यही अपील करते हुए मैं आप सबको, आप सबके सुखमय और समृद्धमय जीवन की कामना कर रहा हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। हेलो हेलो। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, किशोर उपाध्याय जिंदाबाद, विजय सिंह पंवार जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, किशोर उपाध्याय जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद,
किशोर उपाध्याय जिंदाबाद। आ गई भाजपा, आ गई भाजपा। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ऐसे नहीं है, हम नहीं जाएंगे। जब आपने रोक दिया तो जब हो रहे तो वो भी रहे।
हेलो 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 हेलो। चलिए जय श्री राम।